लो बच्चों, तो आज हम आप जैसे कि हमने बताया था, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर के कुछ रिएक्शन करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम आती हैं। तो देखते हैं रासायनिक क्रिया। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, हेलो उत्पाद की कुछ संरचना लिखी है। ये उत्पाद दी है, इनकी स्ट्रक्चर दी है, हेलो उत्पाद की संरचना दी हुई है, तो इनके अपने उत्पाद लिखने हैं। तो ये आपको 2 नंबर में आती हैं, पक्का 100% 2 नंबर में आएंगे। 2 नंबर में जी, 4 नंबर की आती, सॉरी 2 पॉइंट आएंगे, 1 2 2 पॉइंट आएंगे, कहीं से भी आ सकते हैं। 2 पॉइंट आएंगे, 2 नंबर के आते हैं, तो 4 नंबर के पक्के आएंगे। और 4 नंबर की रिएक्शन आती हैं 2, अथवा में भी आ सकती है, अथवा में भी आ जाती है, लेकिन 2 आएंगे ऐसे पॉइंट। इनके आपको उत्पाद लिखने होंगे, संरचना दी होंगी, इनके उत्पाद लिखने होंगे आपको। तो देखते हैं हम इनके उत्पाद लिखते हैं। तो ये क्या दिया है, ये बेंजीन नहीं है। बेंजीन क्या होती है, बेंजीन होती है जे वाली, बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है जे, गोला लगा हो या ऐसे भी लिखा जा सकता है बेंजीन को। ये तीन पाई होती है, इसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं। तो बेंजीन की स्ट्रक्चर ये होती है, बेंजीन नहीं है। ये C6H6 है, C6H6। इसमें 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। हर कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। यहाँ सब पे कार्बन है, 1 2 3 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन जुड़े हैं हर कार्बन से। तो बेंजीन नहीं है, बेंजीन ये होती है, आपको लिखा है जो बेंजीन है, ये लिखी हुई है। तो इसमें क्या करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसकी क्रिया कराई जा रही है SOCl2 के साथ। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। SOCl2 के साथ इसकी क्रिया कराई जा रही है, तो इसमें देखते हैं क्या बनता है। तो इसमें 2 Cl है, एक SO है, तो इसमें क्या होगा, एक ऑक्सीजन SO2 से के साथ क्रिया कर ले तो SO2 निकल जाएगा, इसमें एक SO2 निकल जाएगा। अब बनी 2 क्लोरीन बची होंगी, तो एक क्लोरीन के यहाँ जुड़ेगी इस स्ट्रक्चर के ऊपर, यहाँ क्लोरीन जुड़ गई। तो आपको बताया कि हर कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ, तो एक हाइड्रोजन के मतलब है, एक हाइड्रोजन हर एक कार्बन पे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ क्या जुड़ेगी, Cl जुड़ेगी, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक Cl जुड़ गई, 2 Cl अपने पास, एक Cl जुड़ के इस Cl को निकल जाएगी। तो क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगी। एक क्लोरीन निकल गई हाइड्रोजन के साथ, यहाँ से जहाँ Cl जुड़ गई तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया। तो देखते हैं, दोबारा से देखते हैं। ये आपको दी हुई है, OH जुड़ा हुआ है इस स्ट्रक्चर के साथ, तो SO है, तो एक ऑक्सीजन SO2 निकल जाएगा, ये ऑक्सीजन को लेकर SO चला जाएगा, तो क्या निकल जाएगा, SO2। अपन को Cl एक जोड़ना है यहाँ इस पोजीशन पे, 2 Cl है अपने पास, एक जोड़ना है। तो इस स्ट्रक्चर पहले से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है स्ट्रक्चर पे, यहाँ जोड़ना, तो एक हाइड्रोजन निकलेगा, 2 Cl है, तो एक Cl को हाइड्रोजन लेके निकल जाएगा, तो क्या हो HCl निकल जाएगा। अब क्या हुआ, एक Cl जुड़ा, तो एक Cl अपने यहाँ जोड़ दी। अब आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं दूसरी स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर दी हुई है, इसकी क्रिया के साथ कराना, Br2 ऊष्मा पर प्रायोगिक किरणों के साथ करानी है। उनको एक क्रिया Br2 ऊष्मा प्रायोगिक किरणों के साथ करानी है। तो इस पे ये मेटा पोजीशन होती है, ये होती है ऑर्थो मेटा पैरा। मेटा पोजीशन में तो जुड़ा हुआ है, जो ऑर्थो पे CH2 CH3 जुड़ा हुआ है। तो इसकी क्रिया कराएंगे Br2 के साथ, इसकी क्रिया कराएंगे किसके साथ, Br2। इसमें क्या है, एक यहाँ जुड़ेगा, ये कि यहाँ नहीं जुड़ सकता। क्यों नहीं जुड़ सकता है, यहाँ कार्बन की वैलेंसी पहले से 4 हो रही है। देखते हैं 1 2 3 4 4 कार्बन हो रहे हैं ना, 1 2 3 4 इस कार्बन, तो ये यहाँ जुड़ेगा इस कार्बन से। देखते हैं ऐसे जुड़ेगा, इससे तो N2 जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ेगा, CH2 है ना, ये CH3, तो इस कार्बन से जुड़े तो इसकी वैलेंसी 4 ज्यादा हो जाएगी ना। देखें इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, पहले से 4 हो रही है, 2 हाइड्रोजन जोड़े हैं तो 2 वैलेंसी, एक 3 एक 4 4 हो रही थी, यहाँ नहीं जुड़ सकते यार, Br2 यहाँ भी नहीं जुड़ेगा। तो क्या अपन एक हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा, 2 Br है, तो एक Br निकल जाएगा, तो इसमें क्या निकलेगा, HBr निकलेगा। 2 Br अपने एक H निकाल देंगे यहाँ से,
तो यहाँ जोड़ा जाके वैलेंसी एक कम कर ली ना, उनको क्या Br जोड़ना है, तो यहाँ से एक हटा दो, एक आइटम हटा दिया तो एक Br लेके चला आया। अब देखो वैलेंसी 4 हो रही है इस कार्बन, एक कार्बन 1 2 3 4 4 वैलेंसी हो रही है ना, तब ये स्टेबल होगा, इसकी स्ट्रक्चर होगी। पर ये आए तो अपन को ये ध्यान रखना है Br2 उसमें प्राइमरी तो ऐसे बनाते हैं स्ट्रक्चर, यही आएगी स्ट्रक्चर आएंगे पेपर में ऐसे, ये सेम ही है। इसकी क्रिया कराएं, इसका मतलब है Br2 उसमें प्राइमरी पेड़ों के साथ इसकी क्रिया कराएं Br2 के साथ, तो इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। और इसमें क्या देखते हैं, तुमने बताया कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इसमें ऐसा ही होगा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और Br2 जुड़ेगा, अपन को यहाँ जोड़ना है, Br जोड़ दो, वहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, नहीं डबल बॉन्ड है, तो Br जोड़ दो, एक हाइड्रोजन यहाँ निकल जाएगा, तो HBr निकल जाएगा, स्ट्रक्चर बन गई। हाइड्रोजन निकालना है अपन को, Br जोड़ना है उसकी बार, अगर ऐसा ऐसी आती है Br2 उस Br2 के साथ Br2 दिया हुआ है, उसमें दिए प्राइमरी किरण दिए है, उसमें केवल अपन को हाइड्रोजन निकालना है और Br जोड़ना है, और 2 Br2 दी होंगे उसको, तो एक Br के साथ हाइड्रोजन Br के साथ निकल जाए, HBr निकल जाएगा, एक Br बचेगा, तो वो हाइड्रोजन की जगह जहाँ से हाइड्रोजन निकला है वहाँ उसको जोड़ देंगे Br। एक ये क्रिया ली हुई है CH3 CH2 Br प्लस N सोडियम आयोडाइड के साथ एक क्रिया कराई हुई है, इसमें क्या करेगा Br2 आयोडीन सोडियम के साथ क्रिया कर लेगा, ये प्लस बनाता है, ये माइनस प्लस माइनस निकल जाएगा, तो क्या बनेगा इसकी जगह पे Br की जगह पे ये आयोडीन जुड़ जाएगा, तो देखते हैं ऐसे बनेगा Br2 CH3 CH2 क्या निकल जाएगा NaBr निकल जाएगा, ये निकल गया, इसके साथ आयोडीन जुड़ गया, ये एल्किल आयोडाइड बनेगा। ये एल्किल आयोडाइड कौन सी अभिक्रिया है, फ्रैंकलिस्टीन अभिक्रिया है, फ्रैंकलिस्टीन अभिक्रिया है जो शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में कराई जाती है। एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क एसीटोन उपस्थिति में कराई जाती है, तो एल्किल आयोडाइड बनता है, जो फ्रैंकलिस्टीन अभिक्रिया है, फ्रैंकलिस्टीन अभिक्रिया है। तो आपको समझ में आएगा स्ट्रक्चर दो आएंगे इसमें, स्ट्रक्चर 4 नंबर की 2 नंबर की आएंगे, आपको ध्यान रखनी होंगी, ऐसे ही बनाया जाता है।